मुखारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात ऐसे बाल मुकुंद श्री कृष्ण भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जो अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाले हुए बट के पत्र पे लेटे हुए हैं। हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, सबका कल्याण करें। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है कि हम जन्माष्टमी कब मना रहे हैं, 26 तारीख को या 27 तारीख को, क्योंकि इस साल ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो कई मंदिरों में 27 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाया जाएगा और कई मंदिरों में 26 तारीख को भी मनाया जा रहा है। तो हम आपको थोड़ा पहले समय बता देते हैं, क्योंकि 26 तारीख को अष्टमी 8:02 पर प्रातःकाल से प्रारंभ हो रही है और 27 को 6 बजे तक रहेगी। और कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र आ रहा है रात को। 26 तारीख को ही रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है रात्रि 10 बजे से, और 27 तारीख को रोहिणी नक्षत्र रह रहा है 8 बजे तक रात तक। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हम 26 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, उनका भी उचित है, क्योंकि जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था वह 26 तारीख को ही पड़ रहा है, और उनका मानना यही है कि हम 26 तारीख को ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। परंतु 26 तारीख को मॉर्निंग में जो सुबह सुबह अष्टमी जो प्रारंभ हो रही है, उसके पहले सप्तमी भी तो है। तो ऐसा कहा जाता है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी होती है वो वर्जित होती है, उसे ना करें तो अच्छा रहता है। ऐसा ब्रह्मव्रत पुराण में भी लिखा हुआ है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी रहती है उसे वो वर्जित रहती है, उसे नहीं करना चाहिए। तो बहुत जगह पे इस तर्क को देते हुए लोग 27 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। बहुत मंदिरों में 27 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पारण करते हैं अष्टमी का, तो वो नौमी युक्त होना चाहिए, उसमें एक क्षण भी नौमी आना चाहिए, तो आपका अष्टमी सफल होता है। ऐसा ऐसा लिखा गया है पद्म पुराण में। तो इसी इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में, बहुत सारे कन्फ्यूजन के बीच में यही चल रहा है कि 26 तारीख को अष्टमी है या 27 तारीख को है। एक प्रमाण ये भी आता है कि ब्रह्मव्रत पुराण में यमराज सावित्री से कह रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के व्रत का जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है, भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सनातनी जो भी इस व्रत को करते हैं या जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उसे अखंड सौभाग्य के साथ साथ उसके कई जन्मों के पाप कर्म मिट जाते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर धर्मराज, जो मनुष्य जीवन में जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, मन लगाकर करता है, भगवान की निष्ठा में रमा रहता है, भगवान का भजन करता रहता है, उसे 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। 20 करोड़ एकादशी ऐसा वायु पुराण में भी माना गया है। वायु पुराण में भी यह बात आती है कि जो जन्माष्टमी के व्रत करते हैं उन्हें बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाता है, व्रत नहीं रखता है, उसे भगवान अपने शरण में स्थान देते हैं और उसे नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है, वो कभी नरक को नहीं जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर आपका बच्चा 8-10 साल का हो गया है, वह थोड़ा भूख बर्दाश्त कर सकता है, तब से अगर कोशिश करिए अपने बच्चों को जन्माष्टमी का व्रत जरूर कराएं। हाँ, आप स्वस्थ होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप वृद्ध हों, आप बीमार हों फिर भी व्रत करें। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जन्माष्टमी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से लाभ होते हैं। कहते हैं ना कि घर में कोई एक मनुष्य अगर जन्माष्टमी का व्रत करता है ना, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। और इसका इतना बड़ा भविष्य पुराण में लिखा गया है। यह प्रसंग भविष्य पुराण में आता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाला मनुष्य उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं है। तो सोचिए ना कि कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें यह लाभ मिलता है। सबको तो यह व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, क्योंकि हमारे ही अंश में इतने सारे सौभाग्य प्राप्त हैं। तो कोशिश करिए आप सभी कि आप जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें, अगर आप सक्षम हैं तो।
वृद्ध या बीमार या बच्चे बहुत हैं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप रह सकते हैं, आप कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर करें। कोशिश करें कि जन्माष्टमी के दिन आप फलाहार करें, अनाज न खाएँ, तो ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा। ये आप जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सुबह जल्दी उठें। उसके बाद स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएँ। संकल्प करें कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं, और कुछ मंत्र हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मंत्र तो सभी जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये तो मतलब नॉर्मल है, ये तो आप कर सकते हैं। एक मंत्र और है जिसको जैसे बोलते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। और एक पूरा श्लोक है जिसे मैं बोल रही हूँ ना, कि जैसे आप हर जगह सुनते होंगे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इसका भी जाप कर सकते हैं, आप एक माला कर सकते हैं, आप जितना आप सक्षम हो 21 माला कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। वैसे भी भगवान की पूजा के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही चाहिए। इसका मतलब यह होता है, इस मंत्र का मतलब है कि हमारे जीवन में जितने क्लेश हैं, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, हे गोविंद आप इसको दूर कीजिए, आप इसको नष्ट कीजिए। आइए अब जानते हैं इसका पारण कैसे करना है। तो पारण का देखिए, पारण का एक नियम होता है कि आप जिस तिथि में उपवास है, उसकी अगली तिथि का एक अंश भी आपके पारण में आना चाहिए, तो आपका व्रत सफल होता है। और यही कन्फ्यूज़न मेन है कि 26 तारीख को व्रत रखना है या 27 तारीख को। जो लोग 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो यह तर्क दे रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र 26 तारीख को ही आ रहा है, और जो लोग 27 तारीख को व्रत रख रहे हैं वह लोग यह तर्क दे रहे हैं कि पारण में नौमी आना चाहिए, तो 28 तारीख को मॉर्निंग में नौमी आ रहा है। तो ये दोनों लोग अब कितना सही है, दोनों लोग ही सही हैं। और आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, जो धनिया पंजीरी वो सब, तो वो सब साफ सफाई और अच्छे से भगवान की सेवा का विशेष ध्यान रखिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा प्रयास रहा है कि हम आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर सकें। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें।